बीज सीड के बारे में हम अध्ययन करेंगे और इसके अलावा फल के जो प्रकार हैं, आवासीय फल और वास्तविक फल, कक्षावार जीव विज्ञान के अंतर्गत ये आता है। अन्य कक्षाओं में भी ये चीज़ें अध्ययन की जाती हैं, कक्षा 10 में। तो शुरू करते हैं। बीज या सीड किसे कहते हैं? जो आवृतबीजी पौधे होते हैं जिनमें जो फ्लावरिंग प्लांट फूल खिलते हैं, आप देखते हैं कि उनका अंतिम जो परिणाम है उसे बीज कहते हैं। और बीज एक प्रकार का बीजांड है और बीज आप जानते हैं फल के अंदर होता है। बीज के मुख्य रूप से जो भाग होते हैं, बीज आवरण है, जो बाहर का भाग है बीज का जो आवरण है उसको बीज आवरण कहते हैं। और बीज पत्र होते हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप चित्र के माध्यम से, 2 बीज पत्र यहाँ पर हैं। और एक भ्रूणी अक्ष होता है, एक प्रकार का ऐसा अखुआ या छिद्र जो जिससे पौधे में जो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या अन्य कोई भी गैसेज हैं उनका आदान प्रदान होता है। तो बीज पत्र एक सरल संरचना होती है जो भोजन भंडारण के कारण जो है फूली हुई प्रतीत होती है। आप देखते हैं चना आपने देखा होगा, उसमें आपने देखे होंगे 2 बीज पत्र होते हैं, वो बिल्कुल फूले हुए दिखाई देते हैं। तो बीज पत्रों के आधार पर बीज जो है 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री और बहुबीजपत्री। एक बीजपत्री जिसमें नाम से ही है कि एक बीज पत्र उसमें होता है। जैसे यहाँ पर आप इस चित्र में देख रहे हैं 2 बीजपत्री है। जैसे एक बीजपत्री में हम गेहूँ है, मक्का है, इनको रखते हैं। इसके अलावा द्विबीजपत्री में मटर चना आते हैं तथा बहुबीजपत्री में पाइनस देखा जाता है, जिसमें बीजपत्र बहुत सारे होते हैं बहुबीजपत्री में। इसके अलावा बीजांड या अंडाशय का जो अध्यावरण बीज के ऊपर सख्त परत, संरक्षात्मक परत कहते हैं, जैसे मतलब वो रक्षा करता है, बाहर बीज को बचाने का कार्य करता है। ये बाहरी परत आप देख सकते हैं। बीज के आवरण में बीजांड द्वारा एक छोटे से छिद्र के रूप में होता है जिससे अंकुरण के समय ऑक्सीजन तथा पानी का प्रवेश उसमें होता है। बीज के अंदर जल की कमी से भ्रूण जो है निष्क्रिय अवस्था में आ जाता है, जिसे कहते हैं प्रसुप्त अवस्था। अगर आप कोई भी बीज है, जो कोई भी अन्न है, दाल है, उसको सुखाते हैं, सुखाने का मतलब है कि उसमें पानी की कमी कर देना। पानी की कमी जब हो जाएगी तो वो अंकुरण में दिक्कत होती है। कहने का मतलब वो अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि कई बार जो है भोजन के लिए हम उन बीज को स्टोर करते हैं। तो स्टोर करने के लिए हमें चाहिए कि बीज में पानी की कमी हो। पानी की अगर पानी अधिक हो जाएगा तो बीज क्या हो जाएगा, अंकुरित होने लग जाता है, बीज से एक पौधा उगने लग जाता है। तो अगर उसको प्रसुप्त अवस्था में रखते हैं तो तभी हम उसे अगले समय के लिए, मतलब कुछ समय के लिए, जैसे साल है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए उसे हम रख सकते हैं। जैसे दाल हैं, चावल गेहूँ हैं इत्यादि, इनको हम बहुत समय तक रखते हैं तो उसमें पानी की कमी करनी पड़ती है। कहने का मतलब उसे सुखाना पड़ता है जिससे पानी उसमें इवेपोरेट हो जाए। तो जब बीज उगाना है तो वो उगाने के लिए कुछ परिस्थितियां हैं, अनुकूल परिस्थितियां हम कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियां का मतलब है कि जब उसे हम पानी दें, नमी दें, आर्द्रता दें, उचित तापमान दें, ऑक्सीजन की उपलब्धता अगर होगी तो वो बीज जो है उगने लग जाएगा। जैसे जैसे बीजांड में प्रयुक्ता आती है तो बीजांड अंडाशय से एक फल विकसित होने लगता है। धीरे धीरे अंडाशय की दीवार पर फल की दीवार के रूप में विकसित होती है, जिसे फल भित्ति भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फल जैसे आम, अमरूद, संतरा गुद्देदार फल बन जाते हैं, अथवा मूंगफली, सरसों आदि की भांति शुष्क भी हो सकते हैं। फल के जो मुख्य प्रकार हम जो समझते हैं, एक तो आभासी फल कहते हैं और दूसरा है वास्तविक फल। आभासी फल को मिथ्या फल भी कहते हैं। मिथ्या मतलब झूठी फल, जैसे सेब है, अखरोट है, स्ट्रॉबेरी है, रसबेरी भी इसे कहते हैं। आदि में फल की जो रचना में पुष्पासन की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है, इसलिए इसको मिथ्या फल भी कहते हैं। और वास्तविक या यथार्थ फल में फल निषेचन का एक परिणाम होता है जो अंडाशय से विकसित होता है। अंडाशय से विकसित होने वाला ट्रू फ्रूट कहलाता है। कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जो बिना निषेचन के फल का विकास करते हैं। इस प्रकार के फलों को अनिषेक जनित फल भी कहते हैं।
बिना निषेचन के। केला इसका एक उदाहरण है, इसमें फल के अंदर बीज नहीं होते हैं, बीज रहित होता है। तो बीज हमारी जो कृषि है उसका एक आधार होता है। कृषि में जो बीज से ही पूरी कृषि व्यवस्था चलती है। तो बीज के भंडारण हेतु निर्जलीकरण या प्रसुप्ति अवस्था बहुत ज़रूरी है, और जिस कारण से पूरे वर्ष भर बीज के खाद्यान्न के रूप में उपलब्ध हो सकता है। ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे जो भी बीज है वो उसको अगर हम रखेंगे तो अगले मौसम के लिए या अगले फसल के लिए वह रह सकता है। तो बीज में अगर पानी की कमी कर दिए जाए तो भंडारण में सुविधा हो जाती है। कई बार जो है जो बीज का उगना है बहुत सालों तक वो प्रसुप्ति अवस्था में भी रह सकते हैं। जैसे एक ल्यूपाइन का बीज है, ल्यूपिनस आर्कटिकस कहते हैं, 10,000 वर्ष से प्रसुप्ति के बाद अंकुरित या पुष्पित हुआ था एक बार। ये एक उदाहरण है, मतलब बहुत समय भी उसको अंकुरित होने में लगता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये चित्र जैसे बीज पत्र हैं, यहाँ पर देखिए बीजांड द्वार हैं, और बीज का जो बाहरी आवरण है बीजावरण कहलाता है। भ्रूणपोष जो है अंदर का भाग है। बीज पत्र जो है ये 2 साइड या एक साइड हो सकता है, एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री हो सकता है। इस प्रकार बीज पत्राधार मूल अक्ष, ये यहाँ पर नीचे वाला भाग ये देख सकते हैं। और इस चित्र में आप देख सकते हैं बीजावरण, जो बाहर का आवरण है, बीज का आवरण बीजावरण जिसे कहते हैं। और सिर्फ बीज पत्र पता है आपको, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री कुछ भी हो सकते हैं। मूलाग्र जहाँ पर वो जड़ उससे विकसित होती है, मूलाग्र कहते हैं। बीज पत्राधार मूल अक्ष, इससे आगे को विकसित होगा ऊपर को। फल भित्ति, फल के बाहरी भाग को। भ्रूणपोष ये देख रहे हैं बीच वाला भाग। और इसी प्रकार स्कोटेलम इसको बोलते हैं। मूलांकुर चोल ये नीचे वाला भाग, मूलांकुर ऊपर वाला भाग, प्रांकुर जिससे तना बनता है, प्रांकुर, प्रांकुर चोल ऊपर वाला भाग। और ये देख रहे हैं सेब में, ये है जो हम खाते हैं पुष्पासन, और जो अंदर है उसके अंड बीज जिसे कहते हैं। अंतःफल भित्ति आंतरिक, मध्य फल भित्ति मध्य वाला भाग, पुष्पासन देख रहे हैं पुष्प, और एक एकीन। ये चीज़ें किसमें? स्ट्रॉबेरी में। ये सेब का संरचना देख रहे हैं, ये स्ट्रॉबेरी की संरचना आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार की संरचना जो है एक बीज की होती है। थैंक यू।